तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स आज स्टार्ट करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा डायगोनल मैट्रिक्स तो करा दिया था, उसी के बेस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन सब की प्रॉपर्टीज को अब हम पढ़ेंगे। पहले धीरे धीरे बेसिक चीजें को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर आगे जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज को वर्क करेंगे। क्लियर? फर्स्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि ये जो है देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट मैट्रिक्स होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स पे वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट नहीं है, थर्ड क्लास है आज। जिसमें फर्स्ट देखा जाए, अगर हम इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहले A इक्वल ए आई जे n क्रॉस n का है। n क्रॉस n मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सपोज A इक्वल टू ए आई जे बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, then A is called lower triangular या लोअर ट्रायंगल, इतना भी बोल सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ if A I J equal 0 where when रो की संख्या I की संख्या लेस देन हो जाए J से, where I strictly less than J। क्लियर? जब आपका ए आई जे जो बनता है, जो नंबर्स है, ये एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स को जीरो करना है जहां पर आई जो है लेस देन हो जाए जे से। तो चलिए देखते हैं इसके कौन से एग्जांपल्स बनेंगे। अगर हम एग्जांपल सपोज करो ए मैं बोलूं 3/3 का मैट्रिक्स ले लिया जाए, सपोज 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, लाइक A11, A12, A13, A21, A22, A22, A23, A31, A32, A33। These elements are 3x3 मैट्रिक्स। हमने यहाँ पर क्या बोला है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए आई जे की वैल्यू 0 होती है जब आपका आई और जे जो है रिलेशन कैसा है, आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे से छोटी होनी चाहिए। दिख रहा है यहाँ पर इक्वल है, तो यानी कि हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा बनने वाला है, यहाँ पर A11 के बारे में नथिंग मैटर, ठीक है, नहीं पता क्या है। A12 आई छोटा है जे से, 0 हो जाएगा। 1 जे से छोटा है, 0 हो जाएगा। 21 बड़ा हो गया, इसके बारे में नहीं मालूम। 22 इक्वल है, इसके बारे में नहीं मालूम। ये 2 3 देखो, 2 लेस देन है 3 से, देयर विल बी 0। A31 आ जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है 1 से। A32 की वैल्यू भी बड़ी है, 33 मैच कर जा रहा है, सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स बनता है इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहता है कि ऐसा एक ट्रायंगुलर बनता है जो कि लोअर ट्रायंगल लगेगा कि नीचे में एक ट्रायंगल बना हुआ है, देखो अच्छे से, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है,
तो इस मैट्रिक्स में मतलब लोअर साइड में नंबर दिखाई देगा, डायगोनल के जस्ट ऊपर में क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे जीरो हो जाते हैं। इस वजह से ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और सिमिलरली अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं, सेकंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जस्ट क्या हो जाएगा, इसमें भी वही कहानी, ए आई जे की वैल्यू जीरो होगी व्हेन, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए जे से। आई की वैल्यू को अगर आप बड़ी कर देते हो जे से, देन क्या बन जाएगा, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। लाइक इसके एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं कौन से होंगे, तो ए इक्वल कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर कौन होता है, A11, A12, A13। 1 मीन्स वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो में आ गया, फर्स्ट कॉलम है इसलिए A31, थर्ड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम है। इसमें एलिमेंट्स कहाँ कहाँ जीरो आएंगे, फिर A11 इक्वल है, ठीक है, ये देखो ये जे, ये जो आई जो है बड़ा हो गया इससे, जे से, ठीक है, यानी 2 ग्रेटर देन, तो यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ 1 2, यहाँ पर A13, यहाँ पर A22 भी आएगा, A23 भी आएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर A33 भी आएगा। अब देखो ये अपर साइड में एक ट्रायंगल बन गया, तो इस वजह से इसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखा जाएगा तो यहां से एक ऐसा मैट्रिक्स बना हुआ है, ऐसा अपर साइड बना हुआ है, इस वजह से इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल भेज देंगे, ठीक। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जब हम डिटर्मिनेंट्स वगैरह जब हम रीड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स में हमको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से काफी आसान मिलेगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना काफी आसान होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में आपको मैं इसको क्लियर कर दूंगा आगे, अभी फिलहाल इसकी आगे कुछ प्रॉपर्टीज भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक, अब जो है फर्स्ट जो मैं बता दिया, अब ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में था, पहला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा बचा है अभी आपका जो है सेकंड, इसमें है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, सपोज लेट A इक्वल ए आई जे, लेट A इक्वल ए आई जे, ये लिखने का ट्रिक है, शॉर्ट फॉर्म मैट्रिक्स का, ठीक है। अब ये रो कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, m क्रॉस n का, ये m क्रॉस n लिखने से मीन्स क्या हो जाता है, ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कैसे काउंट किया जा सकता है, इसकी डेफिनेशन में मैंने साफ साफ लिख दिया हुआ है, n क्रॉस n मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखा तो हूँ भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप स्क्वायर नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? बात समझे कि नहीं समझे? हमको लेना ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। डेफिनेशन फुलफिल होती है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। इनवैलिड हो जाएगा किसके लिए? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम कभी भी ट्रायंगुलर फॉर्म नहीं बनाते हैं। क्लियर है? चलिए, सिमिलरली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए मेंशन कर दिया हूं m क्रॉस n। m क्रॉस n ये डायगोनल हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है, ये स्क्वायर हो कोई जरूरी नहीं है। तो सपोज a इक्वल कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है, a इक्वल ए आई जे बी m क्रॉस n बी एनी मैट्रिक्स। एनी मीन्स कुछ भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसी वजह से मैट्रिक्स की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने एनी मैट्रिक्स लिख दिया हुआ है। एनी मैट्रिक्स मतलब कुछ भी, कोई भी हो सकता है एनी मैट्रिक्स। देन ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए के ऊपर टी लिखो या ए के ऊपर डैश मार दो, ठीक है। विच इज डिफाइंड एज ए के ऊपर टी मीन्स यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो बी जे आई टाइप के आएंगे, ऐसा ये ऑर्डर बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। m क्रॉस n था तो आप इसको लिखोगे n क्रॉस m, ऐसा, ठीक है, n क्रॉस m लिखोगे। वेयर ये जो बी आई जे है, बी जे आई है, ये कोई और नहीं है, ये जो है इक्वल है किसके? ए आई जे वाला, यानी कि उसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो जो बी जे आई मीन्स ए आई जे वाला पार्ट, उसको रो को ट्रांसपोज कर देना है। जितने भी रो होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ रो है, उनको कॉलम में अटैच कर दोगे तो एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें लिखी जाती है। अगर मैं बात करूं, अगर ए इक्वल क्या है, जैसे एग्जाम्पल्स हम देखें, सपोज ए इक्वल मैंने लिख दिया यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। देन जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ए का ऊपर ट्रांसपोज, वो क्या हो जाएगा? उसको क्या लिखना है? 3 क्रॉस 2 लिखना है, ऑर्डर चेंज कर देना है। और यहाँ पर क्या लिखोगे? A11, ये जो A12 है वो यहाँ आ जाएगा, A12 A13, तो इसको चेंज कर देना है। तो A11 A21 और फिलहाल इसका ऑर्डर तो यही लिखना पड़ेगा, A12 A13। फिर यहाँ पर ये जो सेकंड रो है इसको बी के फॉर्म में लिख लो, ज्यादा बेटर है, B11, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका B21 B231, यहाँ पर आएगा आपका B22 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बी सेकंड रो सेकंड कॉलम, बी सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसा बनेगा। 3 क्रॉस 2 का बनेगा। वेयर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, बताया था यहाँ पर बी जे आई वाला बी ए आई जे के बराबर है, यानी कि 11 वाला B11 कुछ नहीं, कोई और नहीं, A11 है। B12 का मतलब है यहाँ पर, B12 का मतलब होगा A21, B21 का मतलब होगा A12, अपोजिट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं लिखा हूं B22 लिखा हूं तो ये तो A22 के बराबर हो जाएगा। B31 के बराबर का मतलब A31 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। और B23 का मीन A32 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, अरेंज करोगे तो देखो A11 है, B11, B12 किसके बराबर होगा? A21 के। तो A21 वाला कौन सा है? ये वाला दिख रहा है, A21, ये वाला एलिमेंट यहाँ बैठेगा। तो ये जो अपना रो ऐसा चलता है वो ऐसा कॉलम में आ जाता है। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख लें। तो इतना तामझाम नहीं करना है, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इस फॉर्म में लिखा जाता है। बट आपको सिंपली अगर देखा जाए तो हम ट्रांसपोज का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अगर A इक्वल 1 2 3 0 8 9 है,
कोई दिक्कत नहीं है। ए का ऊपर ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जितने भी रो होते हैं उनको कॉलम में लिख दो। तो रो को कॉलम में लिख देना है 1 2 3 089 089, बस खत्म। यही है ट्रांसपोज, समझ गए। सिंपल लैंग्वेज में यही कहा जाता है, जितने भी रो होते हैं उनको कॉलम में लिख दो, बस बात खत्म। क्लियर है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स यही होता है। अब इसकी कुछ अगर हम प्रॉपर्टीज देखें कि प्रॉपर्टीज बता दीजिए क्या होता है इसका। तो प्रॉपर्टीज देखिए, पहला, कभी भी ए के ऊपर ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना हो, यानी कि दो मैट्रिक्स को सम करके उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना हो, तो आप इंडिविजुअली निकाल के ए के ऊपर ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज का इंडिविजुअली निकाल के उनका सम कर सकते हो। ये हमेशा इक्वल होते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अगर ये 2/3 का है, ये 3/2 का है, तो कैसे काम चलेगा। तो भैया मैट्रिक्स का सम, दो मैट्रिक्स का सम की डेफिनेशन खास तौर पे यही कहती है कि मैट्रिक्स का एडिशन तभी कैपेबल होता है जब हम उसको ऑर्डर सेम लिया जाता है, मतलब ए और बी का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है। तो अगर ये 2x3 है तो ये भी 2x3 होगा, ये 4x1 है तो ये भी 4x1 का ही होगा, तभी हम उसका सम कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ जो मिलने वाला है वो मैट्रिक्स का सम ऐड किया जा सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हो गया कुछ नंबर का गुणा, किसी भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया जाए किसी मैट्रिक्स में, फिर उनका ट्रांसपोज किया जाए, तो यहाँ पर हम सिंपली उस नंबर को बाहर कर सकते हैं और ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ये हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि उस नंबर की वैल्यू नहीं है, उस नंबर को हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर तो सब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, ईच रो में ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, जिससे क्या है हम उसको कॉलम कॉमन करके बनाया जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी इसमें होता है कि अगर ए मैट्रिक्स डॉट बी मैट्रिक्स इनका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना हो तो अपोजिट रिवर्सल लॉ यूज किया जाता है, पहले बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज किया जाता है। ये प्रॉपर्टीज है भाई, ठीक है, ये इनका प्रूफ अभी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ ये प्रॉपर्टीज है। कभी भी ए डॉट बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना होगा तो आप बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। एक लास्ट है चौथा, जिसमें ए की पावर एन निकाल के फिर जो आएगा उसका ट्रांसपोज करना हो, या तो आप ए का ट्रांसपोज पहले कर लो, उसकी पावर कुछ करना है। वेयर ये तभी संभव है जब बच्चों एन आपका स्क्वायर ए, यहाँ पर व्हेन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आई। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप ए स्क्वायर ए क्यों निकालोगे, फिर ट्रांसपोज करोगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वैलिड कब देगा, जब ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी पावर पूछेगा 3 का, ए की पावर 3 निकाल के उसका ट्रांसपोज कीजिए, तब हम क्या करेंगे, तो पहले ट्रांसपोज करके फिर उसकी पावर 3 निकाल लेंगे, तो वो ज्यादा बेटर है, जल्दी बन जाएगा। ठीक है। फिलहाल आप कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होते हैं, इसका आंसर और इसका आंसर बोथ आर इक्वल। ये रहा ट्रांसपोज की दुनिया। तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज होगा। ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे लिए काम करता है। ठीक है। लेट ए इक्वल ए आई जे, इधर n क्रॉस n लिख दिया, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। then trace of a is denoted by simply trace of a, ऐसा। ठीक है। which is defined जिसे निम्न प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। मीन्स इसकी डेफिनेशन में ये कहती है कि अगर ए कोई ट्रांसपोज, ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ट्रेस ऑफ ए, शॉर्टकट में सिंपली ट्रेस ऑफ ए, ऐसा टी आर लिख के ए, ऐसा लिखने का मतलब होता है ये कुछ और नहीं है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट।
डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल एलिमेंट का सम मीन्स इसी वजह से हमको मैट्रिक्स को स्क्वायर लेना पड़ा। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, तो उसका डायगोनल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डायगोनल हमेशा स्क्वायर में ही बनता है, सम में नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका कुछ नमूना देख सकते हैं, एग्जांपल्स। सपोज ए इक्वल कोई मैट्रिक्स है, इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पर लिख दो A11, डायगोनल में A11 होते हैं, A22 होता है, प्लस A33 वाला, लाइक डैश 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 ANN। इन एलिमेंट को सम कर दो, यही है आपका ट्रेस। अगर हम बोले इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाइए, तो एग्जांपल्स में कुछ नहीं। सपोज ए इक्वल मैंने दे दिया -1 0 3 4 8 9 0 0 6। तो अब आपसे बोलूं बताओ ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, तो ट्रेस ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट का सम -1 + 8 + 6, 8 6 14 में से 1 गया 13। क्लियर हुआ? ट्रेस ऑफ ए सभी बच्चों को क्लियर है कि ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लो। सबकी साथ में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी को कराते जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है हमेशा क्लियर रहे। मेरा मानना यही रहता है कि बच्चों को जो है आराम से सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझाया जाए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पीड से करा दूंगा तो फिर आधे लोग को समझ में आएगा, आधे लोग को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला, तो अगर मैं बोलूं ट्रेस कैलकुलेट करिए दो मैट्रिक्स के सम का, तो दो मैट्रिक्स है उनको जोड़ के उनका ट्रेस कैलकुलेट करना हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ए का ट्रेस का जोड़ लो और बी का ट्रेस को ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप ट्रेस कैलकुलेट करते हो किसी स्केलर मैट्रिक्स का, किसी नंबर का गुणा करके इसका कैलकुलेट करना चाहते हो, या फिर आप के लिख के ट्रेस ए का गुणा कर दो, बेटर ये है। ए का ट्रेस कैलकुलेट कर लो, उसमें सब में के का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या है, पहले के का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैट्रिक्स में, फिर सम करना पड़ेगा, तो ये समय लग जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएंगे, और ये निकालना टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, ट्रेस ऑफ अगर हमको कैलकुलेट करना है दो मैट्रिक्स का, ए बी का ट्रेस, क्या ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस सेम आएगा? तो बिल्कुल, ये डायगोनल एलिमेंट में काम करते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट में काम करता है, इसीलिए ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस सेम होता है। देखिए ये कितना स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया। ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी ए, ये क्या हो जा रहा है, ये चीजें जो है दोनों इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल, देखो मैट्रिक्स में जब आप गुणा करते हो ना, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट में मिलते हैं, यहाँ पर जो मिलेगा मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो मिलता है ना सेम हो जाता है। तो आप ए बी का गुणा करो या बी ए का गुणा करो, डायगोनल पे सेम मिलते हैं, इस वजह से उनका ट्रेस और उनका ट्रेस का सम जो है सेम हो जाता है। ठीक है, ये है तीन प्रॉपर्टी, तो स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। और ऐसा तो कोई प्रॉपर्टी खास बचा नहीं। हाँ, उसका एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ए बी का ट्रेस, लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े साइज के मैट्रिक्स ले लो। 1 2 -1 3, ये मैंने ए ले लिया, बी मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ध्यान से समझना अच्छे से, 3 8 4 6, ये मैंने ले लिया बी मैट्रिक्स। अच्छा, ए बी अगर मैं बोलूंगा, ध्यान से देखोगे, ए बी का जब मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू बी, तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 2 इंटू 3 4, तो कितना आएगा, 1 इंटू 3 3 + 2 इंटू 4 8।
ठीक है, 3 + 8 आया। फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 × 8 8 लाइक 2 × 6 12। सब नीचे में -1 × 3 करोगे तो माइनस का 3 प्लस 3 × 4 3 4 जा 12। ठीक, -1 × 8 -8 प्लस 3 × 6 18, जो भी आएगा। अच्छा, बी ए अगर कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं बी ए बताओ कितना, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल, ऐसे ही निकाल रहा हूं बी ए। बी ए मीन्स पहले बी की वैल्यू 3 8 4 6 और ए कितना है 1 2 -1 3। देखोगे अच्छे से, 3 × 1 3 प्लस 8 × -1 माइनस का 8। ठीक, उसके बाद जो है और इसका करोगे तो कितना का 4 × यहाँ पर करा जाए इसी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 × 2 प्लस 8 × 3। ठीक है, नीचे करोगे तो 4 × 1 4 प्लस ये जो है -6 हो जाएगा। और इधर करोगे तो 4 2 12 प्लस 6 3 18। अच्छा, इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर 8 11 12 और 8 20, 12 में से 3 गया 9, 18 में से 8 गया 10। ठीक है, इधर जोड़ा जाए तो कितना आएगा 8 में से 3 गया माइनस का 6 -6, 4 में से 6 गया -2। देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। 3 दूनी 6 प्लस 8 या 24, 24 प्लस 6 30 और 12 जुड़ेगा ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनका ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बताओ। ट्रेस ऑफ ए बी अगर बताओगे तो कितना आएगा 10 10 20 और 1 21 होगा। यहाँ पर देखा जाए तो कितना आएगा, मिस्टेक आ रहा है क्या। ट्रेस बी ए 30 में से 6 गया 24, नॉट इक्वल आ रहा है। बी में -5, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो गया है क्या। अच्छा, इधर 8 5 3 8 -5, बाकी कैलकुलेशन तो सही है ना। 3 8 4 6 1 2 -1 3, तो 3 × 1 3 -8। ठीक है, -5 होने से 30 में से 5 गया कितना होगा ये ट्रेस, मतलब इनको ऐड करोगे तो 25 हो रहा है। अच्छा, इधर कितना आ रहा है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर जो है रॉन्ग आ रही है ना। 8 + 18 होगा। यहाँ पर जो है, नहीं ऐड कैसे होगा, ये -1 है ना। -1 × 8 करूंगा इसका मल्टीप्लाई से तो -8 आएगा। -8 प्लस 6 18, तो -8 + 18, 18 में से 8 गया 10, 10 तो आ रहा है। A22 में 26 आएगा बोल रहे हो। बीए में, अच्छा बीए में चेक कर लूं। बीए में इधर कहाँ मिस्टेक किए हम लोग। 3 एकम 3 प्लस 8 -8, 3 दूनी 6 और 8 तिया 24, 24 प्लस 6 30, ये भी हो गया। 4 एकम 4 -6। ठीक है, ये भी सही है। और 4 दूनी 8, यहाँ मिस्टेक हो गए। 4 दूनी 8 प्लस
6 × 18, 8 + 18 हो गया आपका 8 8 14 24 24 और में से 5 गया 21। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया था। ओके ओके ओके, बाई मिस्टेक यहाँ पर जो है मैंने 12 लिख दिया था। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो डायगोनल पे देखिए, डायगोनल पे क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, आगे पीछे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका सम और इनका सम हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो इस वजह से ही हम बोलते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी जो है इक्वल होता है हमेशा ट्रेस ऑफ बी ए। कहानी समझ में आई। आप ये इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स को लेके बनाना है तो काम बन जाएगा। 26 होगा, ठीक है, 26 में से 5 गया 21। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को, बताओ। क्लियर हो गया है। ट्रेस मीन्स इसको सम करोगे, इसका सम करोगे तो 26 - 5 करोगे तो 21 आएगा। इसका सम करोगे तो 11 और 10 11 + 10 20 होगा, 21 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ट्रेस जो है हमेशा ए बी का ट्रेस निकाल लो या बी ए का ट्रेस कैलकुलेट करोगे सेम आएगा। कोई भी मैट्रिक्स लोगे तो काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसके लिए एग्जांपल्स दिए। जनरली मैट्रिक्स इक्वल नहीं होता है, देख लो, पहले बता रहा हूँ। मैट्रिक्स ए और बी जब आप कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर देखो ये मेंशन नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर ए बी और बी ए डिफाइंड है, ए बी और बी ए डिफाइंड है, तो ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई है, इनको आप लोग को याद रखना है। इसका हेल्प बहुत होगा, काम करेगा। भले मैट्रिक्स जनरली ए बी नॉट इक्वल होता है बी ए का, लेकिन ट्रेस हमेशा इक्वल होते हैं। दिस इज अ स्पेशल प्रॉपर्टीज। ट्रेस ऑफ एवरी स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स रो। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो ये, कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कितने ऑर्डर का है। ठीक है, सपोज, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सपोज ये जो है आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई बराबर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी कितने का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n का है। ठीक है, तो इसका जो ट्रेस होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो हमेशा किसके बराबर था, n के बराबर, क्योंकि सबको 1 1 1 ऐड करोगे, कितनी बार, n टाइम्स ऐड करोगे, 1 1 1 को n टाइम्स ऐड करोगे, 1 + 1 + 1 + डैश 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 1, कितने टाइम, n टाइम्स, जिस वजह से इसकी जो वैल्यू है n आ जाती है। तो ऑर्डर को भी लिख सकते हो, n ऑर्डर का है तो इसकी इसका ट्रेस ऑलवेज n होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा n होता है। अब ये n आप चाहो तो रो बोल दो या फिर कॉलम बोल दो। क्लियर है। चलिए आते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर, वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो ए बी सी कोई 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी सेम ऑर्डर के। ठीक है, लेट ए बी एंड सी आर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मीन्स लाइक अगर ए अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो बी भी 3 × 3 का होगा और सी भी 3 × 3 का मैट्रिक्स होगा। सॉरी, देन which of the following, which of the following is या आर, यानी कुछ भी हो सकते हैं, दो भी सही हो सकते हैं या एक भी सही होता है। आर
इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी सी, यानी ए बी सी का ट्रेस जो है किसके इक्वल आएगा आपको कैलकुलेट करनी है, जहां पर ऑप्शन हम आपको दे दे रहे हैं और आपको चेक करके बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। क्या ए बी सी का ट्रेस क्या ए सी बी के बराबर आएगा? ट्रेस ऑफ ए सी बी के बराबर आएगा? क्या ट्रेस ऑफ ए बी सी का आंसर ट्रेस ऑफ बी ए सी के बराबर आएगा? दो क्वेश्चन ये हो गया ऑप्शन में। तीसरा, ट्रेस ऑफ ए बी सी का आंसर क्या ट्रेस ऑफ बी सी ए के बराबर आएगा? बी सी ए is trace of ABC is equal to trace of CAB, and fifth option trace of CBA. Trace of CBA. Which of the following option is are correct? यानी कि इसका ट्रेस इनमें से किसके इक्वल होगा? लिख दो पूरा, नहीं समझ में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी सी। तुक्का नहीं मारोगे बच्चों, पहले बता रहा हूं। आप लोग तुक्का मारते हो, हमेशा गलत करते हो। आपका एक भी तुक्का सही होता ही नहीं है। हैं? कैसा तुक्का मारते हो आप लोग? तुक्का मारो थोड़ा सही तरीके से। चलो कोई बात नहीं, आते हैं एक एक ऑप्शन को करेक्ट और रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं किस बच्चे ने सही जवाब दिया। पहले तो ये चक्र देखो, कौन सा चक्र है भाई? साइकिल कौन कौन सा है? अगर ये ए है, यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर क्या है? सी है। ठीक है, ए बी सी लाइन से दिख रहा है। चलो ठीक है, आपने ट्राई किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ए बी सी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। हमको पता है, इसका रूल फॉलो करेंगे भैया। ट्रेस ऑफ ए बी का ट्रेस हो या फिर ट्रेस ऑफ बी ए का हो, सेम होता है। ये चीजें हमको पता है, क्लियर है। अभी मैंने एक फॉर्मूला दिया कि ए बी का ट्रेस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं कि ट्रेस ऑफ ए बी सी कैलकुलेट करना है, पहले क्वेश्चन को ही लेके चल रहा हूं। ट्रेस ऑफ ए बी सी का ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हो तो मान लो किसी ने, बच्चे ने क्या किया है कि ए को उसने सॉल्व नहीं किया है, उसने बी सी को सॉल्व करके, बी सी को एक ब्रैकेट पहले सॉल्व करेगा वो। बात समझे भाई? पहले बी गुणा, देखो ए बी सी गुणा करना है, तो अगर आप बी सी को पहले गुणा करते हो तो एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ट्रेस ऑफ ए बी का ट्रेस ट्रेस बी ए के बराबर होता है, यानी कि ट्रेस ऑफ ए बी, ये ए है ये बी है, ये एक ब्रैकेट, ये पहले ए तो बी है, इसको देखो ए बी है,
इसको बी ए लिख सकते हैं, यानी कि इसको पहले पोजीशन पे लिख सकता हूँ, बी सी इंटू ए, ये भी लिख सकता हूँ। और ये कहीं ना कहीं कौन है, देखो ट्रेस ऑफ बी सी ए के बराबर आएगा। इनमें से देख सकते हो कौन सा करेक्ट है, बी सी ए है कहीं थर्ड ऑप्शन, किसी ने थर्ड नहीं बोला, थर्ड तो पहला करेक्ट हो गया, वेरी गुड, थर्ड तो सही हो गया। ठीक है, ट्रेस ऑफ बी सी के ए बराबर हो गया। इसका मतलब ए सी बी कर सकते हैं क्या कभी, ए सी बी, तो ए सी बी इसको तो चेंज करना मुश्किल है। ठीक है, चलो देखते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन को भी ट्राई करके। अच्छा, अगर इसको चेंज करूंगा तो, अगर मान लो बीसी को पकड़ लिया, इसको चेंज करोगे तो ए बी सी, वो तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप सी ए को इधर एक रखते हो तो क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ, ये इधर आएगा तो सी ए बी, ये भी सही हो सकता है। कौन सा पांचवा करेक्ट है, कौन सा है, सी ए बी, इसको ही चेंज कर दिया, सी ए को पहले हल करके बी में, तो फिर किसके बराबर हो जाएगा, सी ए बी के बराबर हो जाएगा, सी ए बी के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात, तो थर्ड एंड फोर्थ जो है के इक्वल आएगा ट्रेस, ए बी सी का ट्रेस जो है, ट्रेस ऑफ बी सी ए एंड ट्रेस ऑफ सी ए बी के इक्वल आएगा। फिर चेंज करके देख सकते हो आप, अगर फिर से चेंज करते हो ए बी को पकड़ के, तो ए बी सी वापस क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, इसको चेंज करोगे, सीओ को करके करोगे, तो इसको एक मानोगे तो भी बी पहले आ जाएगा, तो बी सी ए ऊपर का रिपीट कर जाएगा। तो यही दो ऑप्शन है, इन्हीं को ही बोल सकते हो, ये एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, थर्ड एंड फोर्थ, बाकी सब जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। बी ए सी क्यों नहीं, कैसे होगा बी ए सी, आप बताओ। बी ए सी लाना पड़ेगा ना अपन को, ऐसा घुमा के कैसे भी रोटेट कराओ, दो को एक मान लो, तो बी ए सी कैसे होगा, बी ए को कैसे चेंज करोगे आप। चेंज करने का पैटर्न, जैसे देखो मैंने इसको दो एक, इसको मैट्रिक्स को एक मान लिया, तो इसको चेंज कर दिया, ब्रैकेट को चेंज कर दिया। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, फिर इसको चेंज किया तो ये कहीं ना बी सी ए बन गया, तो बी ए सी कैसे हो सकता है, ये ए इधर, इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते, पूरा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रूल ए बी का मतलब ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। आप इसको बदल नहीं सकते, कम्यूट मैट्रिक्स नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये जरूर ये नहीं होता, अगर आप इसको बोल रहे हो इसको भी चेंज करो, ए सी को सी ए लिख दो, ऐसा लिख दो, इसके बाद ट्रेस ऑफ, ये जो बी ए सी लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी ए नॉट इक्वल होता है, सी ए नॉट इक्वल होता है ए सी के, मैट्रिक्स कभी भी नॉट इक्वल होते हैं, लेकिन ट्रेस इक्वल होता है, तो ट्रेस में चेंज करना पड़ेगा ना, तो अंदर गुणा कर नहीं सकते, इस वजह से जो है इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। फिर से समझा दे रहा हूँ, क्या किया हूं मैं, ए बी सी को है, बी सी को एक पहले लिख दिया और ए को लिख दिया, कि तीन मैट्रिक्स का गुणा कर रहे हैं तो आप किसी भी मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हो ना, आगे पीछे लिख के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लो बीसी को अगर आप हल करते हो, मान लो पहले आप बीसी को हल करते हो, तो बीसी एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, नया मैट्रिक्स मिलेगा, लाइक अगर मैं बोलूं जैसे ट्रेस ऑफ आपको ए बी सी बनाना है, ठीक है, तो आप ए बी को भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपने जैसे अभी फिलहाल एक उल्टी तरीके से बता रहा हूँ, बीसी को आपने हल किया, तो ए और बीसी को एक ब्रैकेट में डाल के पहले आपने इसको रिमूव किया, तो भैया ट्रेस ऑफ ए अपने जगह है, बीसी तो एक नया मैट्रिक्स है ना, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑलवेज एक न्यू मैट्रिक्स मिलता है। तो सपोज इसको मैट्रिक्स को सॉल्व किया और उसका नाम दे दिया मैं क्या, डी नाम दे दिया, तो ए डी हो गया। अब ए डी का ट्रेस किसके बराबर होता है, बोलो बच्चों, डी ए के भी बराबर होता है, क्योंकि ट्रेस में इक्वल होता है। तो अब वापस डी की वैल्यू पुट करोगे, तो डी कौन था, डी कोई और थोड़ी था, बीसी था, डी मीन्स बीसी था, तो बी सी ए, तो ये जो है एक करेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे, एक तो ये हो गया। अब कई बच्चा बोलेगा चलो ठीक है, इसके बाद ऐसा भी तो कर सकते थे सर, आपने ए बी सी में पहले बीसी को सॉल्व किया, मैं अलग से होशियार हूँ, मेरे हिसाब से मैं पहले ए बी को हल करूंगा, बाद में सी को करूंगा, तो ले कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल करके उसने नया नाम दे दिया डी सी। अब दो मैट्रिक्स को गुणा करना, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं।
अगले लाइन में ट्रेस ऑफ सी डी को अपन क्या लिख सकते हैं, सी अपने जगह, डी की वैल्यू क्या थी, डी कोई और नहीं ए बी था, तो ए बी पुट करोगे तो सी ए बी, तो ही तो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, बी सी ए या फिर सी ए बी, यही तो मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है, सी ए बी या बी सी ए। क्लियर है, देख लो अच्छे से। ट्रेस में बदल सकते हो, ट्रेस में 2 मिनट। अब कई बच्चे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे, वो सोच रहे हैं कि सर ए बी को बी ए लिख दो आप, नहीं, ये मैं ए बी को बी ए नहीं लिख सकता, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को ये ऐसा नहीं लिख सकता मैं, ए बी नॉट इक्वल बी ए होता है, ठीक है, ये ए बी नॉट इक्वल, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ट्रेस के साथ चेंज करना पड़ेगा, ट्रेस के साथ ए बी दिख रहा है दो, तो मैं इसको बदल सकता हूँ, ट्रेस के साथ बदल सकते हो, ऐसे नहीं बदल सकते। क्लियर है? ये चीजें थोड़ा ध्यान देना है कि इसको नहीं बदलना है, ट्रेस के साथ ए गुण ट्रेस लिखा हो और ए डॉट बी लिखा हो तो इसको आप बदल सकते हो, अदरवाइज ऐसे आपको अनुमति नहीं है चेंज करने की, अंदर में चेंज करने की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, बोलो, ट्रेस ऑफ ए बी सी, नहीं 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 नहीं, ट्रेस ऑफ ए बी सी को ट्रेस ऑफ ए डॉट ट्रेस ऑफ बी डॉट ट्रेस ऑफ सी इक्वल, पहली बात तो यही नहीं होता है क्या, ट्रेस ऑफ ए गुणा बी का आंसर, इसको आप ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी के नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल होता है, पहली बात तो यही, बात समझ में आई? ये जो आपका डाउट है वो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स भी बोलो, सामने दे दूंगा आपको, कि कभी भी ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, कैसे आप यही समझ लो। शायद हमने अभी एक मैट्रिक्स निकाला था, यही दिखा देता हूँ। ए का ट्रेस कितना है बोलो बच्चों, ए का ट्रेस कितना है 3, ए का ट्रेस कितना है, यहीं से देख लो, ट्रेस ऑफ ए कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 और 1 4, जोड़ते हैं, आप गुणा कर रहे हो, ठीक है बच्चों जोड़ दिया। ट्री बी का ट्रेस बताओ, बी का ट्रेस इनको जोड़ो, 6 3 9, क्लियर है? अच्छा इनका गुणा करो, ट्रेस ऑफ ए गुणा ट्रेस ऑफ बी करो, कितना आएगा, दोनों का गुणा करूंगा 9 चौक 36 हो जाएगा, आया समझ में, 9 चौक 36 हो गया। लेकिन ए बी का ट्रेस कितना आया था, 21 आया था, तो आप क्या बोलोगे कि ट्रेस ऑफ ए बी बराबर नहीं होता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी के, बात आई समझ में? एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास तत्काल, कि इसी तरह से आपके डाउट निकलेंगे और आपके डाउट का हम एग्जाम्पल देते जाएंगे सामने सामने। ठीक है, अब ये समझ में आया, वेरीफाई हो गया कि कभी भी ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी के। दिख रहा है कि आप लोग को थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं तो क्लियर दिख रहा है? चलिए, हाँ लेकिन कुछ चीजें बता सकते हो कि ट्रेस ऑफ ए बी का आंसर क्या आ रहा है, दिख रहा है कि ए के ट्रेस और बी के ट्रेस से लेस देन आता है, तो हो सकता है कि वो लेस देन हो, है ना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए तो अपन जो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ते हैं, पहले बेसिक चीजें, इसी तरीके से आप लोग डाउट निकालते रहो और हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा था क्या, किधर गए, चले आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्या चीजें रिपीट करनी है, क्वेश्चन या फॉर्मूला रिपीट क्या करना है, बताओ, रिपीट क्या करना है?
ट्रेस ऑफ ए बी वाले को रिपीट करूं? देखो मैं ये बता रहा था कि कभी भी ए का ट्रेस कैसे निकालते हैं, डायगोनल को जोड़ दो, डायगोनल का सम करो, 3 और 1 1 + 3 4, तो ए का ट्रेस कितना आता है 4, बी का ट्रेस कितना आता है 6 और 3 9, बी का ट्रेस हो गया 9, ए का ट्रेस हो गया 4, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अच्छा ट्रेस ऑफ ए बी अपन निकाल चुके थे, कितना आया था 21 आया था ए बी का ट्रेस, तो ये 21 और ये 36 इक्वल है क्या, नहीं। तो इससे क्या समझ में आया कि कभी भी ए बी का ट्रेस कभी भी नॉट इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए डॉट ट्रेस ऑफ बी, बट ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। क्लियर? ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, बट प्रोडक्ट के लिए ये जो वैलिडिटी इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, इक्वल होल्ड नहीं करता है। अगर आपको बीच में प्रोडक्ट है तो दो प्रोडक्ट का ट्रेस कभी भी इंडिविजुअली ट्रेस के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है, लेकिन सम के लिए वैलिडिटी होती है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों समझ गए? तो ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, then which of the following then which of the following is are सर्दी खांसी पकड़ ली है, इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए। अब आपको बताना है कि ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए किसके इक्वल आता है। ठीक है, ऑप्शन दे दूं? बोलो दे दो सर, अच्छा रहेगा। ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्या ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आएगा? तीसरा, ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर बी। वहां देखो ए बी स्क्वायर थे, यहाँ बी ए स्क्वायर बी है। ठीक है, चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है इसमें। ठीक है, एक लास्ट दे देता हूं, ट्रेस ऑफ बी ए चेक करो और हमको बताओ कि कौन सा सही है इसमें। सचिन तेंदुलकर भी पढ़ रहे हैं हमारे पास, ओ भाई सचिन तेंदुलकर। चलिए ठीक है, बताओ भाई इसमें कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है। 4 1 2 1 2 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2 वाले ज्यादा दिख रहे। जो थ्योरी पढ़ते हैं ना, थ्योरी मैथ्स, थ्योरी का ये समझो स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं चीर फाड़ करना थ्योरी का।
थ्योरी पढ़ के कुछ और मिलता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ और आते हैं, ट्रेस से रिलेटेड कुछ और आ जाता है, तो ये सारी चीजें इसी वजह से तो कराया जाता है। चलिए 1-2 मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं 1-2, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। फिर बोलोगे सर क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है नेक्स्ट पेज में जाने से। लो फिर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। क्वेश्चन दिख रहा है सामने। तो इसका क्या किया जाए? ट्रेस ऑफ AB² A लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। ट्रेस ऑफ, इसको हमने पढ़ा हुआ है, इसको ऐसा लिख सकते हैं AB² को अपन B.B लिखते हैं क्या? अच्छा ठीक है। ट्रेस ऑफ ABBA है क्या कहीं? ABBA नहीं है। ठीक है, इसको मन में सोचो, एक है। अब आप बोलोगे सर क्यों सोचेंगे हम? सोच लो बेटा। क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक न्यू मैट्रिक्स मिलता है, ये दो प्रोडक्ट का मैट्रिक्स है, एक न्यू मैट्रिक्स मिलता है। और हमको पता है कि ट्रेस ऑफ A.B का मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ BA के बराबर होता है, तो इसको मैं पहले पोजीशन पे लिख सकता हूँ BA, फिर इसको बाद में तो AB, तो BA AB खोज लो है क्या कहीं? कहीं हो तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया। BA BA तो कभी नहीं हो सकता, यहाँ से BA AB है तो ये तो नहीं हो सकता। और AB 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 BA ये भी नहीं हो सकता, दो तो कट गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आते हैं, और क्या कर सकते हैं इसको? और क्या लिखा हुआ है इसमें? B² A² को चेक करना है क्या? चौथा होगा। तीसरा तो कट गया ना, तीसरा तो है नहीं। तीसरा चौथा पांचवा जो बच्चे बोल रहे हैं, तो तीसरा तो नहीं हो सकता। तीसरा और पांचवा तो खत्म है। है ना? चौथा वाला हो सकता है। अच्छा ठीक है, चौथे को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? ट्रेस ऑफ AB² है। अच्छा ठीक है, ये वाला तो दिख रहा है करेक्ट हो जाएगा, है ना? इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ BA²B, ये वाला तो राइट हो गया। BA²B ये तो हो गया चौथा। और बोलो, चौथा तो करेक्ट हो गया ना? तो BA²B यानी कि ट्रेस ऑफ AB²A ट्रेस ऑफ BA²B के बराबर होगा। ठीक है, और कोई? दूसरा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट वाला कैसे बनाए हो आप लोग? ठीक है, देखते हैं एक आध कुछ और प्रॉपर्टी का यूज करके हो सकता है ये वाला हो।
ये शायद मैं आप लोग को बताया था, एसोसिएटिव होते हैं। कौन से? कि ए बी सी को ए बी सी लिख सकते हैं। क्या इसमें से कोई यूज हो सकता है? देख लो। इसका यूज तो नहीं हो पाएगा। और कोई तरीका? अच्छा, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, ए बी बी ए, वापस वही आ जाएगा। इसको अगर देखा जाए ट्रेस ऑफ, इसको एक मान लो, ए बी स्क्वायर इंटू बी, वो कैसे लिख सकता हूं? इसको इधर, तो बी डॉट बी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भूल जाओ आप, ये वाला मेथड इसको यूज नहीं होगा। इसको चेंज कर दो, ट्रेस ऑफ बी, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको पहले, इसको बाद में, बी डॉट बी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये क्या बन गया? ट्रेस ऑफ बी डॉट बी स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया। पहला करेक्ट हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर के। और चूंकि ट्रेस ऑफ ए बी बराबर होता है ट्रेस ऑफ बी ए, यानी कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तीनों जो है 1, 2 और 4 जो है करेक्ट है। सभी लोग को समझ में आया कैसे वर्क करना है ट्रेस ऑफ पर? ठीक है, कौन सा नहीं समझ में आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा सुनो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं समझ में आया? ए स्क्वायर तो अपने आप में एक नया मैट्रिक्स है ना, ये दो डॉट का डॉट है ना, डॉट ट्रेस ऑफ ए बी को ट्रेस ऑफ बी ए लिख सकते हैं ना, तो ये तो डॉट है ना। इसको तो ये बी स्क्वायर एक न्यू मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर एक न्यू मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं? इसको आगे पीछे लिख सकते हो, तो आप ए स्क्वायर को पहले लिख दो, बी स्क्वायर को बाद में लिख दो। ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाला कैसे आया, यहाँ पर कैसे आया ये नहीं समझ में आया। बी डॉट बी को देखो, यहाँ पर इसको सोचो कि ये दो लोग का ए स्क्वायर एक न्यू मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर और बी इनको आप सॉल्व करके एक न्यू मैट्रिक्स मान लो, तो ये नया मैट्रिक्स है डॉट बी, तो ये ए है ये बी है ऐसा। तो ट्रेस ऑफ ये वाला मैट्रिक्स इंटू ये वाला मैट्रिक्स को, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो बी को पहले बी ए स्क्वायर बाद में आ जाएगा। और बी डॉट बी क्या होता है? बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर अपने जगह है, तो बी स्क्वायर यहाँ से ये वाला आ जाएगा। क्लियर है भाई? बी ए स्क्वायर तो एक नया मैट्रिक्स है ना, ये गुणा करोगे तो दो पहले स्क्वायर कर लो, फिर बी के साथ गुणा करोगे, जब गुणा करोगे प्रोडक्ट करोगे तो ये जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये मान लो एक नया मैट्रिक्स है डॉट एक न्यू मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स और दो मैट्रिक्स इसको आपस में चेंज कर सकते हो, तो बी लिख के इसको इधर लिख दिया, ट्रेस के साथ है तो इसलिए बी इधर, बी ए स्क्वायर बाद में आ जाएगा। और बी डॉट बी फिर क्या बन जाएगा? बी डॉट बी क्या होता है? बी स्क्वायर होता है, फिर ए स्क्वायर होता है, तो ये जो है आपका बी स्क्वायर और ए स्क्वायर आ जाएगा। और फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस या नो बताओ। क्लियर है? अच्छा ठीक है, फर्स्ट स्टेप से बताऊं। देखो, ट्रेस ऑफ किसका कैलकुलेट करना है? ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए है, ठीक है, ध्यान से समझना। ट्रेस ए स्क्वायर, यहाँ से अलग अलग मेथड से आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं ऐसे बना दिया, आप चाहो तो यहीं से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर को एक नया मैट्रिक्स मान लो ना भाई, बी ए स्क्वायर को अगर आप न्यू मैट्रिक्स मानोगे तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर ए स्क्वायर को अगर आप न्यू मैट्रिक्स मानते हो तो ये तो ऐसा होगा ना, ट्रेस ऑफ
ए डॉट, इसको एक नया मैट्रिक्स नाम दे दिया सी, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट है ना, बी स्क्वायर इंटू ए कर सकते हो, बी स्क्वायर ए करोगे तो एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा। तो ट्रेस ऑफ, मान लो वो सी बन गया, तो ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर को हल किया, सी मिल गया। अब ए डॉट सी को अपन लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ सी डॉट ए, और सी की वैल्यू को वापस हल कर लो, ट्रेस ऑफ सी है, ट्रेस है कौन, सी कौन था, सी कोई और थोड़ी है, बी ए स्क्वायर तो है, तो बी स्क्वायर ए तो था, इनटू में पहले से ए है। अगले लाइन में ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर, ये ए डॉट ए क्या होता है, तो ए स्क्वायर ही तो है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। तो अगर ऑप्शन से देखोगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इनको भी चेंज कर सकते हो, तो इनको भी चेंज करोगे तो ट्रेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी मिल जाएगा, ये भी करेक्ट हो गया, दोनों करेक्ट हो गए। उसके बाद कौन सा निकालना है, और एक ठो बी स्क्वायर, ये वाला देख लो, तो ये बी स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर अपन अगर इसको बी डॉट बी लिख सकते तो उसको चेंज कर दिया था, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा था। अब अगला ये वाला सही बताना है, कौन सा, बी ए स्क्वायर बी है ना, तो उसको कैसे कर सकते हो, एक तो ये दो ठोक तो यहीं से मिल गया पहला, और दूसरा तो यहीं से मिल गया, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आप पहले इसको सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो ए डॉट बी डॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से ट्रेस ऑफ बी डॉट बी लिख दिया। इसको सोचो ये एक मैट्रिक्स है, इसको सोचो ये एक मैट्रिक्स है, तो ये एक मैट्रिक्स है, ये मान लो इसको ए बी को हल किया, मान लो सी आया, इसको हल किया डी आया, तो सी डी को तो आप डी सी लिख सकते हो ना, डी डॉट सी, और डी क्या कौन था, डी ये है, सी ये है, तो ट्रेस ऑफ डी मीन्स बी ए, अच्छा सी मीन्स ए बी, और ये क्या मिल गया, अच्छे से देखो, ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर बी है। दोनों मेथड से समझ सकते हो। अब बोलो, अभी समझ में आया, अलग अलग समझा दिया हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला अलग अलग निकाल दिया, और बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी को अलग से निकाल दिया। अभी समझ में आया, क्लियर है। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर, ट्रेस ऑफ तो होल स्क्वायर नहीं लिखा है ना, वो तो वही वाला फॉर्मूला बन गया क्या, ट्रेस ऑफ ए डॉट बी वाला ही बन गया। देखो, अगर ट्रेस ऑफ ए डॉट बी को, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं ट्रेस ऑफ ए डॉट बी को ट्रेस ऑफ ए डॉट ट्रेस ऑफ बी लिख पाते हैं क्या, यस या नो, जल्दी बताओ, क्या ये होता है, ट्रू है ये फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ पहले, क्या ये सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स बताओ, क्या ये इक्वल होता है, नहीं होता है ना, नहीं होता है, ये तो रॉन्ग है। इसका मतलब अगर मान लो दोनों सेम मैट्रिक्स ले लिया, दोनों सेम मैट्रिक्स ले लिया, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, ए बी के जगह बी इक्वल ए करो, दोनों सेम मैट्रिक्स ले लो, तो ए डॉट ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर होगा, तो ये भी नहीं होगा, किसके, ये भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। मैं यही लिख दे रहा हूँ कि ये दोनों जो है नॉट इक्वल होता है, तो इसका मतलब अगर आप बी को ए से रिप्लेस करते हो तो ये ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बन जाएगा, ये भी नॉट इक्वल होगा ट्रेस ऑफ ए डॉट ट्रेस ऑफ ए, और नॉट इक्वल होगा ट्रेस ऑफ ए के होल स्क्वायर के। कहानी समझ में आई कि नहीं, टेक्निकली प्रूफ मैंने दे दिया आपको, टेक्निकली प्रूफ यही है, आप जो कह रहे हो उसका टेक्निकली प्रूफ यही है कि जब ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए डॉट ट्रेस बी के, मान लो दोनों मैट्रिक्स को सेम कर दिया तो वो ए स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर मैंने पुट रिप्लेस कर दिया, बी और ए को दोनों सेम मैट्रिक्स ले लिया, तो बी को ए से पुट किया तो ए डॉट ए स्क्वायर बन जाएगा, ट्रेस और ए डॉट ट्रेस ए बनेगा, ट्रेस ए डॉट का होल स्क्वायर होगा, ये भी नॉट इक्वल होगा ट्रेस ऑफ ए के स्क्वायर के। क्लियर है। ये सारी चीजें जो है, जब आप लोग डाउट ऐसे बनाओगे तो क्या है, मैं भी उसी हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग टेक्निक से थोड़ा सा बता पाऊंगा, ठीक है। तब ये टेक्निकली समझ गए कि ये भी कभी नॉट इक्वल होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये भी, साइमेट्रिक मैट्रिक्स।
साइमेट्रिक मैट्रिक्स, शायद आप लोग हो सकता है पहले कभी पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, ये ध्यान देना, साइमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के पे काम करता है। आप रेक्टेंगुलर ले लोगे तो वो कभी भी साइमेट्रिक्स नहीं होगा। साइमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दो, अगर वही दिखेगा तो साइमेट्रिक्स है। लाइक एक एग्जांपल से अगर मैं बताऊं आपको, तो फिलहाल के लिए तो अभी ऐसा कुछ व्यवस्थित नहीं है। हम्म मान लो ये है, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो ये एक है। अगर क्या ये साइमेट्रिक है, क्या कब होगा साइमेट्रिक, इसका देखो साइज अलग अलग है, दिख रहा है, इसकी लेंथ इधर से ज्यादा है ना, और इधर से कम है, कम ज्यादा वाला है। तो जब मैं इसका साइमेट्रिक करना होता है, वैसे डायगोनल में पकड़ के ऐसे क्रॉस करूंगा तो इसका रूप बदलना नहीं चाहिए। अभी देखो ये सीधा ऐसा बन जाएगा, तो ये जो है रूप बदल गया। तो रूप बदलने से क्या होगा, कभी भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब इसको डायगोनल कॉर्नर में पकड़ के इसको ऐसे करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, आपके तरफ से देखूंगा तो ये कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर को ऐसे पकड़ने से चेंज हो जाएगा। तो ये जो है साइज अलग अलग हो गया, देखो दिख रहा है। मान लो अगर ये 5x4 का है तो 5x4 से 4x5 बन जाएगा, अलग अलग साइज के हो जाएंगे। तो अलग अलग साइज के होने से कभी भी सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब कि उसको आप डायगोनली उसको रिफ्लेक्ट करने पे वापस आपको वही दिखना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब वो सिमेट्रिक होता है। तो मतलब अगर ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो, और यहाँ पर ए मेंशन होगा कि भैया ए जो है स्क्वायर होना चाहिए, ए बराबर ए आई जे, आपने ले लिया एन क्रॉस एन, बार बार बोल रहा हूँ एन क्रॉस एन लिख दिया हूँ, समझ जाओ, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन क्या है, कोई इज बी अ सिमेट्रिक, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक। साइमेट्रिक होगा कब होगा, इफ इसका ट्रांसपोज करो, चेक करो, वही आना चाहिए। कहानी सिंपल है, ट्रांसपोज कर रहा है, ट्रांसपोज मैंने सिखाया है। हम्म ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ गया तो समझ लो वो साइमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और साथ में क्या होगा, साथ में ए आई जे वाला पार्ट इक्वल होगा ए जे आई वाला, फॉर ऑल आई और जे के लिए। यानी कि जो आई जे वाले एलिमेंट है वो जे आई एलिमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। लाइक ए वन टू वाला एलिमेंट ए टू वन के इक्वल होना चाहिए, तब वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, जैसे एग्जांपल इसका मैट्रिक्स कैसा होगा बोलो बच्चों, 3x3 का मैट्रिक्स दे रहा हूँ, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अब आप बोलो सर के एफ सी खाना है, तो यहाँ जी एफ सी है, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं बोलूँ इसका डायगोनली पकड़ो आप, डायगोनल में यहाँ कॉर्नर और कॉर्नर को पकड़ो, इसको से रिफ्लेक्ट करो, यानी कि ट्रांसपोज करते हो। जब आप इसका ट्रांसपोज करते हो ना बच्चों, तो ए एच जी रो वाले कॉलम में हो जाएंगे, ए एच जी, फिर एच बी एफ ऐसा आ जाएगा, एच बी एफ, फिर जी एफ सी, ये वाला जो है जी एफ सी वो नीचे आ जाएगा। लेकिन देखने पर तो आपको वापस रिपीट वही हो गया, देखो अच्छे से, अच्छे से देखो, ए एच जी एच पी एफ वही नंबर आया, तो इसका मतलब ये जो ए बन गया, तो ए का ट्रांसपोज करने पर अगर ए आ गया तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो अभी भी समझ नहीं आया सर, एक और एग्जांपल दे दो। लो भाई, आप लोग को ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल एग्जांपल देना पड़ेगा, है ना। -1 2 3 2 8 4 3 6 7, ये जो मैट्रिक्स है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि जो ये वाला पोजीशन है, देखो अच्छे से देखो, A12 वाला पोजीशन जो है वो पोजीशन यहाँ भी है, A13 वाला पोजीशन 3 1 में है, A21 वाला पोजीशन यहाँ नहीं है, यहाँ डालना पड़ेगा 4 तब बनेगा भाई। अब जो है डायगोनल में कुछ भी होता है, ये वाले एलिमेंट यहाँ होने चाहिए, A12 वाले प्लेस पे, है ना। A12 वाला 2 1 होगा, A13 वाला A31 होगा, A23 वाला A32 के इक्वल होना चाहिए,
तो ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक। समझ में आया सभी बच्चों को? ऐसा कोई तो नहीं जिसको समझ में ना आया हो साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? बोलो। ऐसा कोई है जिसको साइमेट्रिक ना समझ में आए कि सर साइमेट्रिक नहीं समझ में आ रहा है? कि आ गया, क्लियर हो गया? क्लियर हो जाए तो इसकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स बताऊं? बोलो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज कर लो, इसका ट्रांसपोज करोगे, रो को कॉलम में बदलो, 1 2 3 यहाँ डालोगे, -1 2 3 2 8 4 2 8 4 3 4 7 3 4 7 वही दिखेगा। ये वापस देखो, वापस वही बन गया। देखो -1 2 3 -1 2 3 है, 2 8 4 है, 2 8 4 है, 3 4 7 है। तो ये कब बनेगा? अगर मुझे सामने वाला बोले सर आप बना के दिखाइए साइमेट्री मैट्रिक्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन को सेम डाल देना पड़ेगा। यहाँ अगर आपने 3 लिया तो यहाँ भी 3 डालो, यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ भी आपको 10 लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपने इस कॉर्नर पे 6 लिख रहे हो तो कॉर्नर मीन्स कौन सा नंबर होगा? A13 फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम वाला है, तो आपको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे जाना है, सेम नंबर डाल देना है। बात समझ में आई? हम्म। उसके बाद ये कौन सा नंबर हो गया? 2 3 वाला पोजीशन का है, सेकंड रो थर्ड कॉलम है, तो आपको थर्ड रो सेकंड कॉलम पे जाना है, वहां 4 रख देना है। सेम होगा तभी वो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, तभी जो है वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, अदरवाइज वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगा वो। ठीक है? तो आप नहीं बनाना है तो आप कुछ भी लिख दो, बनाना है तो वो पोजीशन पे नंबर आपको डालना पड़ेगा, AIJ वाला AJI के इक्वल डालना पड़ेगा। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है? इसकी खास बात क्या है? ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस का ए बनना आता है, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। पहला ऑप्शन। क्या ए बराबर अगर मैं बोला -1 2 3 4 8 0, यहाँ पर कुछ भी देना है, मतलब अपन जानबूझ के नहीं दे सकते क्योंकि हमको बनाना है। -1 2 3 2 8 4 6 3 6 9 और -2 -3 6। क्या ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? यस या नो? क्या ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? आइए चेक करते हैं। उसका ट्रांसपोज करो। इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे ना बच्चों, तो रो को कॉलम में डालोगे, तो -1 -2 3 -1 -2 3 लिख दिया, 2 4 -6 2 4 -6 लिख दिया, -3 6 9 लिख दिया। उसके बाद इसमें माइनस से गुणा करना है। माइनस से जैसे ही गुणा करूंगा तो यहाँ भी चेंज होते जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये प्लस का 2 बन जाएगा, ये माइनस का 4 बन जाएगा, ये -6 बन जाएगा, यहाँ पर आपका -3 बन जाएगा, ये प्लस का 6 बन जाएगा, ये माइनस का 9 बन जाएगा। लेकिन ये जो है ए नहीं बना, देख लो अच्छे से क्यों नहीं बना? इनकी वजह से नहीं बना। ये जो हमारे बैठे हुए थे राजाओं महाराजाओं की तरह, इनकी वजह से जो है नहीं बना। देखो बाकी सब मैच कर जाएगा। देखो -2 3 -2 3 2 2 -6 -6 -3 -3 6 6, ये तो बन गया, लेकिन ये नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ -1 4 9 था, यहाँ आ गया 1 -1 4 -9 आया। तो इनकी वजह से जो है ये नहीं बन पाया। तो कब बनेगा? तभी बनेगा जब यहाँ पर AI वाला 0 रखोगे, यानी कि डायगोनल पर क्या होना चाहिए? 0। डायगोनल एलिमेंट जब 0 होगा तभी वो आपका क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है? जैसे एग्जांपल अगर बोलो सर दे दो, ये लो, मान लो a बराबर आपने दे दिया 0 -1 3। अब ध्यान से देखना कौन कौन से एलिमेंट फिल करोगे। ये -1 है तो यहाँ इसका अपोजिट डाल दो, यहाँ पर 1 डाल दो।
डायगोनल में 0 लिख दो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप। -6 लिखते हो तो ध्यान देना, यहाँ +3 है तो यहाँ -3 लिख दो, यहाँ -6 है तो यहाँ +6 लिख दो, और डायगोनल में 0 लिख दो। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्यों? करके देख लो। यहाँ पर जो है ए का ट्रांसपोज जैसे ही करोगे तो ट्रांसपोज करो तो ये 0 -1 3 इधर पहुंच जाएगा, 1 0 -6 यहाँ पहुंच जाएगा, -3 6 0 बन जाएगा। उसके बाद इस पे माइनस से गुणा करोगे तो ये 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -1 बन जाएगा, ये प्लस का 3 बन जाएगा, ये 1 0 ये -6 बन जाएगा, ये जो है -3 6 0 बन जाएगा। तो ये देखो ओवरऑल ए बन गया, ए बन गया वो भी माइनस के साथ। तो इसका मतलब ये जो ए है वो क्या है? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया सभी बच्चों को कि नहीं आया? ए इज नॉट स्क्यू साइमेट्रिक, ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, और ये जो है दोनों का बता दिया मैंने एग्जांपल। अब आप लोग बताओ, क्या आप लोगों को ये चीजें क्लियर है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में करना क्या है? सभी बच्चों को क्लियर है तो बताओ। अगर डायगोनल एलिमेंट क्या लिख रहे हो, ऑल माइनस ले लो, कुछ भी ले लो, माइनस से गुणा करोगे चेंज हो जाएगा ना भाई, इसी वजह से डायगोनल एलिमेंट को 0 रखना पड़ेगा। ये मैं अपने मन से 0 नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये ऑलवेज 0 रहेगा, ये ऑलवेज 0 कहाँ से आया? पूछो कहाँ से आया, सर बता दो एक बार कहाँ से आया, ऐसा बोलो तब तो बताएंगे भाई। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखा जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन होती है क्या? ए आई जे वाला -a j i होता है, अभी तो सिखाया था। और आपको पता है डायगोनल एलिमेंट में आई और जे सेम होता है ना? यानी कि जब आई और जे को इक्वल करते हो तो वो डायगोनल एलिमेंट की बात करते हो, यानी कि ए आई आई बन जाएगा, -a i i बन जाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। ये इधर आएगा तो ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर 0 बनेगा। यहाँ से देखोगे तो बोलोगे सर ये तो जुड़ जाएगा, 2ai बराबर 0, ओके। यहाँ से 2 हटाओगे तो ए आई आई बराबर 0, यानी कि जब जब आपका i और j इक्वल हो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट की बात करें, वहां हमेशा 0 बनेगा। ये ऑटोमेटिक बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। कहानी समझ में आई कि नहीं? यस या नो, जल्दी बताओ। ये डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों हुआ उसकी कहानी बताया हूं। डायगोनल एलिमेंट में बच्चों क्या होता है? आई और आई सेम होता है ना, देखो a11 a22 a33 ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट में आई और जे दोनों सेम होता है। आई और जे सेम रख दिया मतलब आई और जे सेम हो गया। सेम होने से क्या हो गया कि भैया ये आई आई ये भी आई आई बन जाएगा, दोनों आई आई हो गए तो जुड़ जाएंगे दोनों को, तो एक अपोजिट रखना पड़ता है, इस वजह से ये इधर आएगा जुड़ के 2ai बन जाएगा, 2 हटाओगे तो ए आई आई की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर है सभी लोग को? तो ये था आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और इन दोनों को मिला के एक न्यू भी मैट्रिक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहीं से समझ लो, कहानी समझ में आ जाएगी। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कुछ और नहीं, अगर ए और ए के ट्रांसपोज का गुणा करते हो तो यहाँ हमेशा आइडेंटिटी बन जाता है, तो ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। समझ में आया कि नहीं?
ठीक है, कर देंगे अपलोड। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है भाई। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ए और ए का ट्रांसपोज का गुणा करो, अगर आइडेंटिटी आ गया तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। बाकी इसके आगे का डिस्कस आगे जो है अगली क्लास में करेंगे हम लोग।